हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीवीटी जोन में। आपकी डिमांड पे हम एक और वीडियो लेते आए हैं जो कि बेस्ड है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में बताया था कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत होती है, तो हमने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी टॉपिक को बिना किसी देरी किए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ मैन रनिंग। मैं पढ़ता हूँ एक बार। अ रनिंग मैन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 500 मीटर इन 4 मिनट्स एट व्हाट स्पीड ही इज रनिंग। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं लाया हूँ, बहुत ही सिंपल सा, क्योंकि हम शुरू में एकदम स्टार्टिंग में छोटे छोटे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल, देन हम धीरे धीरे अपना जो लेवल है क्वेश्चन का वो बढ़ाएंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में सबसे छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। एक मैन है जो 4 मिनट में 500 मीटर्स कवर कर लेता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो आपको पता है, मैं बताता हूँ स्पीड क्या होती है। अगर मुझे पता है डिस्टेंस, वो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं स्पीड बता सकता हूँ। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल कर रहा है, 500 मीटर, एंड कितने टाइम में, 4 मिनट्स में। तो डिस्टेंस ऑलरेडी आपको पता है 500, एंड टाइम कितना है, 4 मिनट्स। तो 4 लिख देते हैं। तो ये जो स्पीड आएगी ना, वो किस यूनिट में आएगी, मीटर्स पर मिनट में, क्योंकि हमने डिस्टेंस मीटर में रखी है एंड टाइम जो है मिनट में। तो ये स्पीड आएगी मीटर पर मिनट में। बट आप ऑप्शंस को देखो तो इसमें जो स्पीड्स दे रखी हैं वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। 500 मीटर है, पहले हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जो 500 है, चूंकि वो मीटर में है, तो उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे 500 को। तो ये मीटर हो गया। ऊपर ऊपर जो डिस्टेंस हो गई वो मीटर में, सॉरी किलोमीटर में हो गई, और नीचे जो टाइम है वो मिनट में है, तो उसे हम आर में चेंज करेंगे। तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो टाइम हो गया वो आर में हो गया। ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में हो गई, और ये टाइम हो गया आर में हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 500 से 1000 टू टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/2 इधर आया, और ये 4 से 60 कट जाएगा। 4 1 जा 4, और 4 5 जा 20, ये आ गया। अब देखो ये क्या आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 1/2 अपॉन में 1/15। एंड आपको पता है ये यहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ चला जाता है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये स्पीड हो गई फाइनली आ जाएगी 15/2 किलोमीटर पर आवर। इसे आप और सॉल्व करोगे तो ये 7.5 के बराबर होती है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो 7.5 ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कार रनिंग एट a speed of 140 किलोमीटर पर आवर reached its destination in 2 hours. If the car wants to reach its destination in 1 hour, at what speed it needs to travel? तो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कार है जो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो जो उसकी डेस्टिनेशन है वो 2 घंटे में पहुंचती है। अगर वो कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो अपनी डेस्टिनेशन 2 घंटे में पहुंचती है। अगर कार को एक ही घंटे में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उसे किस किस स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए? ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये जो कार है अगर अपनी डेस्टिनेशन को 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 2 घंटे में पहुंच जाती है। तो हमें स्पीड पता है एंड हमें टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड हमें पता है क्या होता है, स्पीड की फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम को उधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। डिस्टेंस कितनी हो गई, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, तभी तो हम आगे के प्रोसेस कर पाएंगे। तो डिस्टेंस डिस्टेंस डी हम बोल देते हैं। ये किसके बराबर होगा, स्पीड। स्पीड जो है 140 किलोमीटर पर आवर, तो 140 किलोमीटर पर आवर, एंड इनटू टाइम। टाइम जो है वो 2 आवर्स।
तो 2 r से r कट जाएगा एंड 140 इंटू 280 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस है वो 280 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि किस स्पीड से ये चले कि वो इस डिस्टेंस को 1 घंटे में ही कवर कर ले। तो हमें स्पीड निकालनी है, इस केस में स्पीड निकालनी है, हमें नहीं पता है। डिस्टेंस हमने पता कर लिया, डिस्टेंस कितना है 280 किलोमीटर, एंड टाइम हमें पता है, अब 1 घंटे में से पहुंचाना है तो टाइम है 1 आवर। तो स्पीड पता है सबको, स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर मैंने लिखा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इसे ट्रेवल करनी है 280 किलोमीटर, और टाइम कितने में ट्रेवल करनी है, 1 घंटे में। तो ये कितनी आ जाएगी 280/1, ये 280 किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा। यानी अगर इस कार को ये जो ये जो डेस्टिनेशन है उसे 1 घंटे में पहुंचना है, तो उसे इस स्पीड से चलना होगा तभी पहुंच पाएगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि अ साइक्लिस्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो इसमें जो है एक साइक्लिस्ट है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एंड ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है कितने टाइम में, 2 मिनट में वो क्रॉस कर रहा है। तो ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो ब्रिज के लेंथ के बराबर ही, तो मान लो ये ब्रिज की लेंथ है, इसे हम बोल देते हैं एल। ठीक है, अब इस एल डिस्टेंस को वो 2 मिनट में क्रॉस कर रहा है, 2 मिनट में ये पूरे ब्रिज को क्रॉस कर ले रहा है जिसकी लेंथ एल है, एंड इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना है, कितने टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, 2 मिनट में। एंड इस ब्रिज की डिस्टेंस मतलब इस ब्रिज की लेंथ कितनी है, यानी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, एल के बराबर, यानी ब्रिज की लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यू ऑल नो, लगा दो आप। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब चूंकि देखो यहाँ पे ऑप्शंस को देखो तो इसमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो मीटर में दे रखी है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तभी तो मीटर में हमें डिस्टेंस मिलेगी, एंड टाइम को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं। चलो, तो जब स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, 20 किलोमीटर पर आवर, इसे जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप याद रख लो। एंड अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से कर देना, बस ये चीज आप याद रखो। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो स्पीड आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी। एंड इसका उल्टा करना है ना, कि अगर जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है एंड आपको उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से कर देना, 18/5 से कर देना तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें दे रखा है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले स्पीड को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 2 से काटो, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, तो 10 5 ज़ा 50। तो ये जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 50/9 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम, जो कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में स्पीड है, टाइम को भी मिनट सेकंड में चेंज कर लेते हैं। टाइम कितनी हो गई, 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 × 60 सेकेंड विच इज 120 सेकेंड। ठीक है, टाइम हो गया सेकेंड में, स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो कि एल के बराबर है, क्योंकि ब्रिज की लेंथ ही तो क्रॉस कर रहा है। एल इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इज 50/9 इंटू टाइम कितना है 120। इसे सॉल्व कर लो, इसे 3 से काट दो, 3 4 ज़ा 12, 40 और 3 3 ज़ा 9, और इसे सॉल्व कर लो तो 5 4 ज़ा 20, 1 2/3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी लेंथ ब्रिज की, कितनी आ जाएगी, 666 ऐसे रिपीट होता जाएगा, इतनी मीटर, 666.6 मीटर। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई,
666.6 मीटर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं इसका रिकैप दे देता हूँ। ये जो साइक्लिस्ट है वो 2 मिनट में ब्रिज की लेंथ ही तो कवर करेगा, तो ये इसकी डिस्टेंस है एंड हमने डिस्टेंस को एल मान लिया है ब्रिज की लेंथ। हमने सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड वी गॉट द आंसर व्हिच इज 666.6 मीटर। इट इज द ब्रिज की लेंथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, इसे सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं पहले। A train running at a speed of 150 km per hour crosses a 300 meter long platform in 30 seconds. What is the length of train in meters? अब देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, ये ट्रेन है। ट्रेन की भी लेंथ होगी क्योंकि ट्रेन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेन की भी लेंथ होगी। अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे इसमें हम हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चल रहे थे, तो पॉइंट की तो कुछ लेंथ नहीं होती है, लेंथ उसकी नेग्लेजिबल होती है। अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, इस केस में ऑब्जेक्ट हमारी ट्रेन है, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी लेंथ हम सपोज करेंगे। तो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये जो ट्रेन है ना वो एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही है एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है कितनी? 300 मीटर। 300 मीटर प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन पास कर रही है। अब ये ट्रेन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन की भी लेंथ होगी एंड इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें ट्रेन की लेंथ ही फाइंड करना है। तो ट्रेन की लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एल। ट्रेन की लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एल। अब क्या होगा कि अब देखो, इस 30 सेकंड के ड्यूरेशन में, 30 सेकंड के टाइम में ये जो ट्रेन है ना वो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को तो क्रॉस करेगी ही करेगी, साथ में अपनी भी लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है। इस 30 सेकंड के ड्यूरेशन में अगर आप इसे इमेजिन कर सको तो ट्रेन जो है वो 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस कर ही रही है, साथ में अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इस प्लेटफॉर्म की लेंथ तो हो ही जाएगा जो कि 300 मीटर है, प्लस इस ट्रेन की भी लेंथ हो जाएगी क्योंकि इस टाइम में 30 सेकंड के टाइम में ये ट्रेन अपनी लेंथ तो क्रॉस कर ही रही है, साथ में इस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा टोटल दोनों का सम, दोनों डिस्टेंसेस का सम। एंड आपको स्पीड पता है, स्पीड कितनी है? स्पीड दे रखी है हमारी 150 किलोमीटर पर आवर एंड आप ऑप्शन से मैच करो, हमें जो डिस्टेंसेस दे रखी है वो मीटर में दे रखी हैं, इसका मतलब हम अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो मैंने अभी बताया इसके पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड को, तो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3 से आप काट सकते हो, 3 6 18, 3 5 15, ये कितना हो जाएगा? 250 बाई 6 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई मीटर पर सेकंड में? 250/6। मैंने क्यों इसे चेंज किया? क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा भाई जो हमारा लेंथ दिया हुआ है ट्रेन का वो मीटर में दे रखा है, तो स्पीड मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है एंड टाइम भी पता है। टाइम कितना है? टाइम जो है वो 30 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, मतलब पूरा जो सीक्वेंस है वो 30 सेकेंड्स में पूरा हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। डिस्टेंस इस केस में, क्योंकि ट्रेन भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है एंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ही रही है, तो इस 30 सेकंड के ड्यूरेशन में ये प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है एंड अपनी लेंथ को भी क्रॉस कर रही है, इसलिए मैंने दोनों डिस्टेंस को ऐड करके एक डिस्टेंस लिख ली। अब आप फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा है ना। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड जो होता है, सॉरी स्पीड नहीं, हम डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है हमारा 300 प्लस एल। 300 इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस एल इज द लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड हमें पता है 250/6 इंटू टाइम हमें पता है 30। इसे सॉल्व करके आप एस की वैल्यू निकाल लो, सॉरी एल की वैल्यू निकाल लो। तो 6 पंजे 30, ये 5 बार में कट जाएगा, 25 पच्चे 125, ये आ गया 1250। 300 प्लस एल, यहाँ से 300 को उस साइड भेज दो तो यहाँ से एल आ जाएगा विच इज एल इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। 1250 में से 300 माइनस कर दो तो ये किसके बराबर आ जाएगा?
950 मीटर, यानी जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो है 950 मीटर, यानी ट्रेन की लेंथ 950 मीटर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द टाइम टेकन बाय अ 720 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिंग एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर विल बी द टाइम टू क्रॉस द मैन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना, अब आप देखो तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है या जो कि मैन है एंड ट्रेन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ, ये रिलेटिव का क्वेश्चन, यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट रहेगा। अभी मैं समझाता हूँ व्हाट इज रिलेटिव। यहाँ पे देखो ट्रेन तो मूव कर ही रही है, ट्रेन की जो लेंथ कितनी है 720 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। एंड जो मैन है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेन को, वो भी मूव कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा। अब ध्यान से देखो, जब ट्रेन है, ये ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। एंड जो मैन जो इसके साथ साथ मूव कर रहा है, जो आदमी है वो भी दौड़ रहा है, वो भी इसके साथ साथ दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे जब ऑब्जर्वर भी दौड़ रहा होता है ना along with the ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ट्रेन हो गई और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो कि मैन है ये भी दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव आ जाता है, यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट आ जाता है। अब रिलेटिव का कंसेप्ट क्या होता है, तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे, मींस स्पीड निकालोगे, स्पीड इसकी कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर एंड इस मैन की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड हम अपने फॉर्मूला में यूज करेंगे, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हम यहाँ पे स्पीड लिखेंगे ना, वो रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। यहाँ पे स्पीड ना लिख के इसे हम रिलेटिव स्पीड इसकी जगह लिखेंगे। ठीक है, जब दोनों मूव करते हुए, तो हम रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे इस केस में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को माइनस कर देते हैं, वो स्पीड हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, जो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वो हो जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ दिस मैन। तो 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी इफेक्टिव स्पीड हो गई, रिलेटिव स्पीड। ध्यान रखना, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब दोनों मूव कर रहे हैं तो और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो हम स्पीड रखते हैं वो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो 24 में से 6 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगी, विच इज 18 किलोमीटर पर आवर की बराबर आएगा। क्योंकि अब देखते हैं हम यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम, जब इस ट्रेन को, इस मैन को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो सपोज कर लेते हैं टी टाइम लगेगा। ठीक है, टी हमें फाइंड करना है, स्पीड हमने निकाल ली ऑलरेडी, कितनी 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर। एंड डिस्टेंस कितना उस बीच उस टाइम में जो मैन है वो ट्रेन की लेंथ ही तो कवर करेगा, चाहे मैन जो है वो ट्रेन को कवर करे, ट्रेन की डिस्टेंस को कवर करे, या ट्रेन जो है वो मैन को कवर करे, बात तो एक ही है। तो डिस्टेंस इस केस में कितना ट्रेवल करेगा मैन 720 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 720 मीटर। अब इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेकंड में आंसर है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, अगेन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो 18 से 18 कट जाएगा, जो स्पीड हो जाएगी वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। अब फॉर्मूले में रख दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें ऑलरेडी पता है कितनी 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। एंड डिस्टेंस हमारी 720 है, 720 एंड टाइम टी है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर कर दो एंड 5 को यहाँ से डिवाइड कर दो, 720/5। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 1 5, 5 4 20 एंड 5 4 20, तो टाइम कितना आ गया 144 सेकंड। यानी जो ये ट्रेन है इस मैन को 144 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, अगर ये ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड ये जो मैन है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ट्रेन के साथ में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है।
A 400 meter long passenger train at a speed of 90 km per hour crosses a platform in 20 seconds. How long is the platform? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया। यहाँ पे ये जो ट्रेन है, ट्रेन चूंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ हमें यहाँ दे रखी है 400 मीटर, एंड ये जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पता है जो हमें निकालनी है, तो सपोज कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ एल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन बताया था 400 मीटर की ट्रेन है एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं पता है, जिसका लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एल है। अब इससे जो ट्रेन है ना इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पास कर रही है, तो इस 20 सेकंड में क्या क्या हो रहा होगा, ये जो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को पास कर ही रही होगी, साथ में ये प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पास कर रही है। तो इस केस में जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो दोनों को ऐड कर देंगे 400 प्लस एल, क्योंकि ट्रेन जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 400 प्लस एल। 400 इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड एल इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। स्पीड हमारी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। एंड आप देखो ऑप्शंस में जो डिस्टेंस दी हुई है वो मीटर में दे रखी है, तो इसका मतलब हम अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। एंड यू नो हाउ टू चेंज दी स्पीड विच इज इन किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 इंटू 5/18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज हो जाएगी 18×95, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 25 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 400 प्लस एल एंड टाइम 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये जो ट्रेन है 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो इस एल मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 400 प्लस एल, स्पीड हमें पता है 25 इंटू टाइम हमें पता है 20, ये कितना हो जाएगा 500। 400 प्लस एल इज इक्वल टू 500। यहाँ पे 400 को उस साइड भेज दो तो 500 में से माइनस हो जाएगा, विच इज एल 100 के बराबर आ गया 100 मीटर, यानी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 100 मीटर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलर टू दैट क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन दिख रहा है, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो एक ट्रेन थी वो एक प्लेटफॉर्म को पास करी थी, एंड ट्रेन की खुद की भी लेंथ थी, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन एल थी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कुछ थी, सपोज कर लेते हैं एक्स थी। तो जब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो दोनों को ऐड कर रहे थे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो एल प्लस एक्स कर रहे थे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जगह मैन है। अ ट्रेन इज पासिंग अ मैन, अ ट्रेन इज पासिंग अ मैन, ठीक है, एक मैन है खड़ा है स्टेशन पे, उसे वो पास कर रही है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र नहीं है, प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, बस एक मैन के बारे में पूछा है कि ट्रेन जो है उस मैन को पास कर रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ भी हम दोनों की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, ट्रेन की लेंथ को प्लस मैन की लेंथ को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैन जो है उसकी एक मैन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैन की हम डिस्टेंस को या मैन की लेंथ को हम नेग्लेजिबल मानेंगे, जीरो मानेंगे। मैन की जो लेंथ होगी वो नेग्लेजिबल होगी, तो मैन की जो लेंथ को हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ विच इज 200 मीटर प्लस वो मैन को भी पास कर रही है, तो मैन की जो लेंथ है उसे जीरो मान लेंगे, क्योंकि मैन की डिस्टेंस नेग्लेजिबल है, क्योंकि वो एक इंसान एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, तो इसकी हम लेंथ को नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आया। प्लेटफॉर्म की लेंथ में प्लेटफॉर्म के केस में प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैन तो एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन की तरह, तो उसकी हम लेंथ को नेग्लेजिबल जीरो के बराबर मान लेते हैं। डिस्टेंस पता चल गया, एंड आपको पता है स्पीड कितनी है, स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। हम ऑप्शंस में देखो जो ऑप्शंस हैं वो सेकंड में दे रखा है, तो इसका मतलब हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 90 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 18×95 यानी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। एंड
टाइम पता है कितना टाइम हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो मैन को पास कर रही है। डिस्टेंस इज 200 प्लस जीरो। जीरो क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैन की जो लेंथ होगी वो जीरो के बराबर होगी। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दिया। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ सॉरी ट्रेन की लेंथ प्लस मैन की लेंथ को हमने ऐड कर दिया, विच इज डिस्टेंस। स्पीड हमें पता चल गया। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम। तो डिस्टेंस है हमारा 200 और स्पीड है 25। तो ये डिवाइड करोगे तो 8 सेकेंड आएगा। तो जो ट्रेन है उस मैन को 8 सेकेंड में पास कर देगी। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे मैंने बताया, पढ़ देता हूँ एक बार। अ ट्रेन हुज लेंथ इज 1 किलोमीटर, इट क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज इन 30 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अभी मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन पहले कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है एंड ये एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करी है जिसकी लेंथ 200 मीटर है। तो इस केस में दोनों की लेंथ दे रखी है, प्लेटफॉर्म की भी एंड ट्रेन की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज डिस्टेंस, एंड आपको स्पीड फाइंड करनी है एंड टाइम हमें ऑलरेडी पता है 30 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो जाती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन को मैंने बताया, ये एक रिलेटिव का कंसेप्ट है। यहाँ पे स्पीड जो रखेंगे वो रिलेटिव रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन है वो 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड जो मैन है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे स्पीड कौन सी रखेंगे, स्पीड जो हो जाएगी वो रिलेटिव स्पीड रखेंगे। अगेन मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड में से ऑब्जर्वर की स्पीड माइनस कर देते हैं विच इज रिलेटिव स्पीड। तो 38 माइनस 2 ये हमारी स्पीड होगी जो हम रखेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 38 माइनस 2 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो देखो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सेकंड में दे रखे हैं, तो हमें पता है स्पीड को हम अपने मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 2 36, 5 2 10, यानी जो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। एंड टाइम हमें नहीं पता है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम फाइंड करना है एंड हमें डिस्टेंस हमें पता है। डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, लाइक ट्रेन जो है वो मैन को पास करे या मैन ट्रेन को पास करे, बात एक ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी पास करनी है, 180 मीटर। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है 180, स्पीड हमें पता है कितनी 10, डिवाइड करो तो 18 सेकेंड के बराबर आएगा। यानी जो टाइम है, ये जो ट्रेन है इस मैन को 18 सेकेंड में पास कर देगी अगर वो 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड मैन सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ट्रेन जो है वो 18 सेकेंड में पास कर देगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अगेन सेम क्वेश्चन है। इसमें एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ दे रखी है 450 which is running at a speed of 102 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 16 km per hour in the same direction? ठीक है, सेम कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे ट्रेन मूव कर रही है एंड वो मैन भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी रिलेटिव की स्पीड, रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा। एंड आई वुड लाइक टू नो द आंसर फ्रॉम यू। अगेन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लोगे इस क्वेश्चन को एंड कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम टेकन बाय 900 लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर इन पासिंग वुमेन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर विल बी। अगेन ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे
जो है ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं, लाइक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, यहाँ भी रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड की लगेगी, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर। मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी के पहले का जो क्वेश्चन है इसका भी आपको आंसर, ये जो मैंने अभी ये लाइक इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने इसका भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं ये आपको कराना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर पासेस अ ब्रिज ऑफ ट्वाइस लेंथ इन 20 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज? तो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है ना। ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 440 किलोमीटर पर आवर पासेस अ ब्रिज ऑफ ट्वाइस इज इट्स लेंथ। यानी जो ट्रेन है ना वो अपनी लेंथ की दुगनी लेंथ के ब्रिज को 20 सेकंड में पास करती है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ट्रेन है वो 20 सेकंड में क्या करती है, अपनी लेंथ की दुगनी लेंथ का ब्रिज है उसे पास करती है। तो अगर ट्रेन की लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एल है, ट्रेन की लेंथ जो है वो एल है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ की दुगनी। ट्रेन की लेंथ की दुगनी कर दें तो वो ब्रिज की लेंथ होगी। ये ट्रेन की लेंथ एल है, ब्रिज की लेंथ 2l हो जाएगी। एंड ट्रेन की तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अभी मैंने बताया जब ट्रेन एंड लेंथ दो ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म या ब्रिज दोनों होते हैं तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाता है? दोनों का एडिशन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2l प्लस l, जो कि हो जाएगी 3l। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3l के बराबर। टाइम है 20 सेकेंड। एंड स्पीड हमें दे रखी है कितनी? 540 किलोमीटर पर आवर। एंड जो है हमारे पास टाइम एंड बाकी चीजें मीटर में है, लाइक सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं इस स्पीड को। स्पीड है 540 किलोमीटर पर आवर, लेट्स चेंज इट इनटू द मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 18×36 हो जाएगा 30, 18×54 यानी 30 इंटू 5 हो जाएगा 5×3 एंड 0 150 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड इज 150। तो लेंथ ऑफ ब्रिज हमें फाइंड करना है, यानी 2l की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें l फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। सबको पता है डिस्टेंस है टोटल कितना है? 3l। 3l के बराबर है। स्पीड कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है? 20। 15 टू ज़ा कितना हो जाएगा? 30 और 2 जीरो और 3l की बराबर कितने आ गया? 3000। तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 मीटर। एंड आप आंसर देखो, ये किलोमीटर में दे रखा है तो हम किलोमीटर में निकाल लेते हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये l क्या है? ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, बट वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो इसका 2 टाइम्स कर दें, क्योंकि ब्रिज की लेंथ कितनी है? 2l। l 1 किलोमीटर है तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी? ब्रिज की लेंथ 2l, l 1 है तो 2 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ब्रिज की लेंथ हो जाएगी 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A train takes 15 seconds to cross a pole. If the speed of the train is 60 किलोमीटर पर आवर, the length of the train is। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो ट्रेन है, जैसे अभी मैंने बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि ट्रेन जो है वो मैन को पास करी थी। अब इस केस में ट्रेन जो है वो एक पोल को पास कर रही है। ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सपोज कर लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है वो एल है। एंड पोल की लेंथ कितनी होगी? क्योंकि पोल की लेंथ हम नेग्लेजिबल होती है तो पोल की लेंथ 0 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? दोनों की लेंथ को ऐड कर दो तो डिस्टेंस हो जाएगी l प्लस 0। ठीक है, जैसा कि हम प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाला कर रहे थे। यहाँ पे जो पोल की लेंथ नेग्लेजिबल होगी जिसे हम 0 बोल देते हैं, डिस्टेंस हो गई l प्लस 0। स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है? स्पीड हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड आप आंसर को देखो तो इसमें मीटर में दे रखा है तो इसे हम किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 60
इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 3 से काटो, 3 6 18, 320 टाइम्स में 60, तो 100/6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 100/6 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम ऑलरेडी दे रखा है 15 सेकेंड के बराबर, 15 सेकेंड के बराबर टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता है l+0 जो कि l हो जाएगा। स्पीड हमें पता है 100/6 एंड टाइम हमें पता है 15। 6 से 15 काटो कितने बार में, 3 से 3 2 टाइम्स में चला जाएगा और 3 5 15, 2 से ये 150 टाइम्स में चला जाएगा तो 50 इंटू 5 ये हो जाएगा 250 मीटर। जो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 250 मीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन walks at 14 km per hour instead of 10 km per hour, he would have walked 20 km more. The actual distance traveled by him is। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक इंसान 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के बजाय अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होता तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल गया होता। ठीक है, टाइम एक पर्टिकुलर टाइम होगा। मान लो एक इंसान है टी टाइम में, वो टी टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इस स्पीड से टी टाइम में वो 20 किलोमीटर चलता है। सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की बजाय अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ना, तो वो और सेम टाइम में टी टाइम में तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता, यानी 40 किलोमीटर चल लेता। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं ये सब लिख रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, अगर वो इंसान है कुछ फिक्स टाइम में टी टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज कर लेते हैं 20 किलोमीटर चला। अगर वही इंसान सेम टाइम में 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ना, तो इतने टाइम में वो सेम टाइम में वो 40 किलोमीटर चल लेता, यानी इससे 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कितना ट्रेवल किया है, लेकिन हमें ये दोनों तो पता है कि टाइम सेम है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम में एंड 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम में। तो डिस्टेंस क्या होता है इस केस में, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड, इस डिस्टेंस को हम d1 से दिखा देते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम d1 से दिखा देते हैं। d1 कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 10 एंड टाइम t, तो 10t। एंड इस केस में, दूसरे वाले केस में डिस्टेंस d2 दिखा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, स्पीड है 14 इंटू टाइम t, तो 14t हो जाएगा। अब पता है कि जो दूसरी वाली डिस्टेंस है ना, वो पहली वाली डिस्टेंस से 20 ज्यादा है। ये तो कह रहा है कि अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता, यानी इस केस में 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, तभी तो ये डिस्टेंस d2 मिली है। इसका मतलब जो ये d2 डिस्टेंस है वो d1 डिस्टेंस से 20 किलोमीटर ज्यादा है। तो अगर हमें इन दोनों डिस्टेंस को बराबर करना पड़ेगा, तो मैं d1 में भी 20 किलोमीटर ऐड कर दूं तो d2 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, क्योंकि d2 जो है वो डिस्टेंस कब ट्रेवल किया है, जब वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एंड d1 कौन सी डिस्टेंस है, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तब d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड आपको पता है कि अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लेगा, यानी ये जो d2 डिस्टेंस है ये d1 से 20 किलोमीटर ज्यादा है। तो ये बताओ, अगर मुझे दोनों डिस्टेंस को बराबर करनी पड़ेगी तो कम वाले में भी मैं 20 किलोमीटर ऐड कर देता हूं तो वो बराबर हो जाएगी। तो हम d1 जो कि 20 किलोमीटर कम है उसमें हम 20 ऐड कर देते हैं तो वो d2 के बराबर हो जाएगी। एंड आपको पता है d1 इज 10t प्लस 20 इज इक्वल टू d2 इज 14t। इसको सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें टाइम पता चल जाएगा। तो 10 को उधर लेके जाओ, 14t माइनस 10t कितना हो जाएगा, 4t। 4t किसके बराबर आ गया, 20। यहां से टाइम हमें पता चल जाएगा कि टाइम क्या है, 20/4 विच इज 5 आर, यानी टाइम जो है
5 घंटे है। ठीक है, टाइम हमें पता चल गया 5 घंटे, यही निकालना हमारा मेन मोटिव था। एंड टाइम पता चल गया, हमें फाइंड करना है एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस यही तो है। ये तो एक हाइपोथेटिकल केस है कि अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, लेकिन चल नहीं रहा है, चल तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस यही होगी 10t। टी की वैल्यू 5 है, रख दो यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 इंटू 5 50 किलोमीटर। यानी जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है वो जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है, तो वो 50 किलोमीटर चलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A train crosses a 250-meter long platform in 15 seconds while it crosses a pole in 2.5 seconds. What is the length of the train? सपोज कर लेते हैं ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, L होगी। ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी L। अब ये जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 250 मीटर। अब अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में कराया है कि इस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पास कर रही है एंड ट्रेन की खुद की भी लेंथ है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 250 प्लस एल, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो। एंड ठीक है, ट्रेन क्रॉसेज है 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड्स। ठीक है, नहीं, इसे काम करते हैं हम। ट्रेन जो है जिसकी लेंथ एल है वो एक वो क्या कर रही है 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल प्लस 250 मैंने बताया। ठीक है, एंड टाइम कितना है 2 पॉइंट सॉरी, इस केस में 15 सेकेंड है टाइम, 15 सेकेंड। तो इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 250 प्लस एल एंड टाइम है 15। एंड ये जो ट्रेन है ना वो पोल को भी पास कर रही है, तो पोल की लेंथ तो जीरो की, मान लो ये पोल है, इसकी लेंथ को हम नेग्लेजिबल लेंथ है, तो इसकी लेंथ पोल की लेंथ जीरो है। तो इस केस में ये तो हो गया प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाला केस। इस केस में हमने स्पीड लिख लिया। अब दूसरे वाला केस लिखते हैं। दूसरा वाला केस क्या है, ये पोल है, उसे ये ट्रेन जिसकी लेंथ एल है, ये कितने सेकंड में पास कर रही है, टाइम यहाँ पे 2.5 सेकंड है। इस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ पोल जो कि जीरो है, टाइम हमें पता है 2.5। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो कि एल है और टाइम 2.5 है। अब ये बात बताओ, ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी इस केस में भी, जब वो प्लेटफॉर्म को पास कर रही है और इस पोल की लेंथ को पास करी तभी ट्रेन की स्पीड सेम होगी। तो ये स्पीड और ये स्पीड दोनों बराबर होगी, क्योंकि स्पीड तो बराबर ही रहेगी, स्पीड चेंज हो नहीं रही, तो दोनों को बराबर कर दो। तो ये स्पीड और ये स्पीड दोनों को बराबर कर दो, तो 250 प्लस एल अपॉन में 15, ये किसके बराबर आ जाएगा, एल अपॉन 2.5। सो सॉल्व कर लो, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से दोनों काट दो, 5 से 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, जो कि 0.5 हो जाएगा। एंड 0.5 इज 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, 0.5 1/2 होता है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, इधर तो 250 प्लस एल ही होगा और इधर हो जाएगा 2l हो जाएगा। ठीक है, इधर जो हो जाएगा वो 2l हो जाएगा बाई 3, इधर 3 भी है, तो 3 2 6l हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6l किसके बराबर है, 250 प्लस एल। ठीक है, एल इधर लेते आओ, तो 6l माइनस एल, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, 6l माइनस एल 5l, 5l किसके बराबर है 250, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 5 5 25, 50 मीटर, यानी जो एल जो था वो ट्रेन की लेंथ थी विच इज 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम आपकी डिमांड पे ये वीडियो लाए थे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हुए एंड आपके पीवाईक्यूज क्लियर हुए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि सीवीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने कोशिश की है कि जितने भी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए थे मैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा दूं।
एंड मैंने अपना बेस्ट दिया है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एंड बेल आइकन आप दबा दो, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।